Mr. Subhash Gupta sir, retired district judge and session judge, to kindly come on stage. Please let us the gathering. Rohini Kiran Gupta ji, he is a director litigation and belongs to Dr. Prahlad Srivastava, and the principal of the college here, and R.S. Carter from the management, and this wonderful trust, education trust. Now it is an autonomous Dogra Law College is also, and this 3 course, and there is the final course. अच्छा लगा तो ये हम अगर इसको समझे ना, देखिए क्या है, अगर हम इसको स्ट्रक्चर्ड वे से बात करें इस तो वो फिर अपने इंटरेस्ट को देखते हुए कुछ भी कर देते देखते हुए, तो ऐसी बात नहीं है जैसे एक टाइम पे होती है कैबिनेट इन्वॉल्व होती है, पार्लियामेंट टाइप की गवर्नमेंट, वो सारा डिसीजन मेकिंग होती है, पर लोगों को पता भी नहीं होता कि कैबिनेट में कौन लोग हैं। जहाँ प्रेसिडेंशियल जैसे आप इस वक्त देख रहे हो, एक अगर हम फेवर में बात करें तो अच्छा है कि भाई डिसीजन मेकिंग में कम लोग हैं, और ये भी कई लोग कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट में है, कुछ चीजें पर्दे में रहने चाहिए, कुछ डिसीजन जैसे आप इस वक्त इंटरनेशनल सिनेरियो देखो, व्हाट इज गोइंग ऑन, yesterday there was an attack, you might have noticed that it was known to you, and Indian government has also attacked somewhere, and this is known to few. ये एक सिक्योरिटी की बात है, ये एक स्टेट की वो रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर स्टेट डोमिनेबल नहीं, इन आवर डेमोक्रेसी इज जहाँ डेमोक्रेसी कैसे जाती है कैसे नहीं, दे आर नॉट कंसर्न, वहां दंगे का रोल हो रहा है, ये दोनों कवर करेंगे आप, डीप सी और डीप स्टेट। तो डीप स्टेट क्या है, जो कि दूसरे के वहां पे, जैसे बांग्लादेश में इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, मैं हम इस पर ही बात करते हैं दोनों, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे जी हमारे IAS या JKS में जाते हैं, कुछ हमारे जुडिशरी में, तो कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे। तो जो आपने कहा ना, तो डीप स्टेट क्या है कि दूसरे की वहां पे गवर्नमेंट, तो आपको मैं नहीं बोलूंगा इस, जहां से सारे जानते जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स IR में है, जहां वो देखते हैं जो जनरल स्टडी जिनको नॉलेज है कि कौन सी कंट्री को जिसकी डोमिनेंस है डीप स्टेट में दुनिया में, तो ये सारे लोग जानते हैं। वो और साथ ही डीप सी का डाटा, आपने उसको टच नहीं किया, DPDP, मैं अभी आपके इस पे आऊंगा, लेकिन DPDP एक्ट है, डाटा डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। देखो क्या है, ये इसमें बड़ी गेम है, और ये नहीं है एक नेशनल इंटरेस्ट में है, कुछ चीजें अंदर की हैं कुछ बाहर की, तो कंट्री को इंटैक्ट रखना है, कंट्रोल भी रखना है, तो दोनों के बारे में बोलूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है फॉर और अगेंस्ट, और देन वो स्टक और बताएंगे कि क्या है, क्यों हम ये एक्ट कर रहे हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन भी है आपके पास, राइट टू इन्फॉर्मेशन आया, कितना स्ट्रगल हुआ 2005, हमारे यहाँ 2009 में है, आफ्टर 4 years इन जम्मू, दैट इज नाउ नॉट अवेलेबल, नाउ वी आर फॉलोइंग टू, उसमें ही एक सेक्शन है, सेक्शन 8(3), उसमें है कि डिफेंस, वही चीज रही जो डिफेंस ऑफ इंडिया में एक टाइम जब टेलीग्राफ एक्ट में थी 80-85 की, जहां आपके जो भी आप देखते हैं कुछ चीजें हैं जो हमें प्रोटेक्ट रखनी है, जैसे जहां से बात हुई कि हम ये सब कुछ ओपन नहीं कर सकते। देखिए होता क्या है, जब कोई ये एक्टिविटी होती है सिक्योरिटी रिलेटेड, इंटरनल या एक्सटर्नल एग्रेशन है या इंटरनल एग्रेशन है, उसमें आपके सारे ये नेट वगैरह, इंटरनेट, अभी कश्मीर में इंटरनेट बंद किया हुआ है कुछ, तो कुछ स्टेट के इंटरेस्ट में है, कुछ हम जो हारमोनी है ना,
जो सोसाइटल हारमोनी डाइवर्स इंडिया है। अभी जो ईरान में हुआ तो कश्मीर में उन्होंने इंटरनेट टेक्नोलॉजी सर्विस बात की, तो ये एक नेशनल इंटरेस्ट है। ये लोग जो प्राइवेसी के, ठीक है प्राइवेसी हुई है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि आने वाला वक्त है शुड नॉट बी कॉमनल डिसऑर्डर, ये भी एक नेशनल इंटरेस्ट। हाँ, जो पेगाकस जैसे जहाँ आप सर्विलेंस में करते हो, जो सिर्फ ये करना है कि यार इस जो एक दो किस्म की सिक्योरिटी है, एक होती है अभी देखो चेंजेस आई है सडिशन में भी, जो आपके जो सडिशन अगेंस्ट जहाँ आप करते थे ना बेजिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट, नाउ इट इज अ बेजिंग वार अगेंस्ट नेशन इंडिया, जो बात थी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी केस था। तो इस हद तक रहे इंडिया तक तो बात बनती है। तो नोबॉडी, कोई भी सिटीजन ऐसा नहीं कहेगा कि भाई नेशनल सिक्योरिटी ना हो। अगर गवर्नमेंट अपनी कायम रखी है, जैसे बाहर हो रहा है, आपने देखिए आप चाइना में, रशिया में है, जहाँ अभी पीछे इजराइल में है, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ है, तो इलेक्शन कुछ साम पे या यूक्रेन में भी लगा हुआ, इलेक्शन होने नहीं देनी, एक बंदा रूल करता है। हमारे यहाँ में पहले स्टार्ट किया कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट बचाने के लिए हम पेगासस जहाँ सर्विलेंस रखते हैं, जब ओपोनेंट पे रखते हैं, जैसे आपकी हिस्ट्री हम जहाँ पे रखी, तो जहाँ पास वो चीज जो है ना, एक नेशनल इंटरेस्ट है, एक गवर्नमेंट इंटरेस्ट है। ये दोनों चीजें जहाँ बात हो रही है, ये किसकी हो रही है? नेशनल इंटरेस्ट की। तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं, वो भी इसलिए दैट जो आम पब्लिक के जहाँ पे दंगे हो जाए, फसाद हो जाए, किसी कोई र्यूमर से, और र्यूमर बड़ी तेजी से फैलती है, खासकर कश्मीर में। लॉरेंस था, उसने लिखा कि एक ब्रिज से कदम से चलती है बात, वो पूरी कश्मीर में फैलती है, जहाँ हर कहाँ जाए, क्योंकि अभी तो आपके पास सोशल मीडिया है, तभी उन्होंने कहा वो डाटा प्रोटेक्शन, डाटा आज आपका आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो डाटा है, आपको फोन आएंगे LIC को, सॉरी जो कंज्यूमर है, आपका पता खाता क्या पर्टिकुलर आदमी देखता क्या है अपने उस पर, एवरीबॉडी इज नोन टू, जो कंज्यूमर जो ये बेचने वाले हैं ना, चाहे आपका कोई भी देख लो, जो कपड़ा बेचता है, जहाँ कोई जो आपके खाना वाला जोमेटो है, दूसरा है जो एवरीबॉडी वुड, तो प्रीवेसी का जो आप बोल रहे थे ना, वर्ड प्राइवेसी, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ये डिफरेंट लैंग्वेज में है, कुछ हम जब पढ़ते थे हमें प्राइवेसी, अब प्रीवेसी है, लेकिन इंग्लिश, और मैंने अभी टच किया फोन से भी, तो वर्ड क्या है? इंग्लिश और जो इंडियन लैंग्वेज अगर बोलो तो उसमें है, तो ये इट डज नॉट मैटर, जस्ट जो आप देखो वर्ल्ड वाइड फर्स्ट फिर सेकंड, मैंने एक जगह बात की थी कि 2 वर्ल्ड वॉर होने के बाद, मैं अभी आपको ट्रांसक्रिप्शन की तरफ होऊंगा, लेकिन पहले हम का वो नहीं चला है, आपको आइडिया ये वाली जो मैं बातें बोल रहा हूँ। Yes, sir. जो लोग थोड़ा इस पर बात करते हैं, हिस्ट्री है हमारा जी, उसके बाद जब UN आया तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन उस वक्त क्या हुआ, सिर्फ ह्यूमन राइट्स पे बात हुई। उसके बाद जो आया, जो आपने आज बात की, ये बातें भी आस्ता आस्ता बात हो गया एक वो, और उसी के मुताबिक संविधान मोस्ट जो भी हो वहीं से, जैसे ये वाला जो KS कोटा स्वामी वाली बात की, ADM जबलपुर वाली बात की आपने, और आपने AK गोपालन की भी बात की, मेनका गांधी की बात की किसने? मैं सारे आपको मोटी मोटी बातें बताते जाऊंगा। ये क्या है? गोल्डन ट्रायंगल आपको है कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया कि गोल्डन ट्रायंगल क्या है? फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स 3 इसमें आर्टिकल है जो मेन 40, मेरा चैनल भी है उसमें भी देखा करो, कानूनी बचत है, उसमें रोज आपको कुछ ना कुछ मिलेगा इस टाइप। चैनल नेम क्या है? कानूनी बचत, हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं, जो इवेंट्स होती है ना, जैसे यू विल फाइंड आल्सो। तो ये जो बात मैं किसी को बोर नहीं होने दूंगा, जहां पे बात आपसे पूरी करके जाऊंगा। तो
तो ये पहले आया AK गोपाल। आर्टिकल 21 में आपने पढ़ा होगा, उसमें दो बातें हैं। क्या क्या बातें बताओ? एक है पर्सन, लाइफ टू लाइफ एंड पर्सन, बस एक बहुत अच्छा है। क्या क्या कहते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं ना 10 चीजें मिक्स कर देते हैं। मैंने मिक्स कर दिया, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन तब जैसे आपने पढ़ी ना तभी मैंने पढ़ी, उसके बाद मैंने जुडिशरी में आया, ला किया, हमें पता ही नहीं था, लेकिन अब मैंने पढ़ना आपके साथ बातें करता हूँ। यूनिवर्सिटी में भी बोर्ड ऑफ स्टडीज का मैं एक्सपर्ट मेंबर हूँ, जहाँ पे आपके लॉ आप लोग आते रहते हो। मेरा अभी हमने जजिस सिविल जजिस का किया और JKS का स्टार्ट किया मॉक, और बच्चों को हमने देखा जो बच्चे सिलेक्ट हुए ना तो आपसे छोटे छोटे थे। मैं इनको भी कहता हूँ मैडम वहाँ पे हैं, और थोड़े से आपके जानती हैं तो यूनिवर्सिटी वाली, मैंने कहा इन पे दौड़ा नहीं रहा सारे जज, और 24 साल के 23 साल के जज बन गए आप लोग, तो सारा उनको मैं अक्सर आपके भी बच्चे आते हैं आफ्टरवर्ड्स ही असेल्ड हिज प्रेसिडेंशियल इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कहा जजेस को, उन्होंने क्या है, वी आर फॉलोइंग द लॉ, प्रोसीजर है, वी हैव फॉलोड दैट एंड फिर आगे उन्होंने कहा उस वक्त बात थी भैया ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी यू आर सपोज जो आज आपका उसमें भी सुनना भी चाहिए। इस जो मेनका गांधी में आया तो आफ्टरवर्ड में सीधा इसको मेनका गांधी की इजाजत छोड़ता, क्योंकि अगर जो बातें हैं ना जो दो आपने की कि बाकी और भी बड़ी हैं, आर्टिकल 24 एक्सपायर्ड हो गया, लेकिन पर्सनल लिबर्टी एंड वो जो है राइट टू तो लेने कैसे हैं बताओ। बस जो आप पार्ट उसमें क्या लिखा है, आगे क्या एक्सपायर होगा बताइए, क्या लिखा है आगे, हाउ दीज टू थिंग्स आर टू बी टेकन बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21 में ये 4-5-6 लफ्ज हैं, लेकिन इसको इतना बड़ा किया है, इतना तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। उन्होंने एक पालन ने कहा वी हैव फॉलो जो भी उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाकायदा। फिर मेनका गांधी में आया तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ जो एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, भैया फेयरनेस होनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ने कहा वी हैव अडॉप्टेड पासपोर्ट को, उसमें लिखा है पासपोर्ट एक्ट में कि भाई, तो फिर वहां पे आर्टिकल 19 की बात आई, फिर आर्टिकल 14 की बात आई, फिर आर्टिकल ये गोल्डन ट्रायंगल। RTA एक्ट कहां से निकला, मोटी मोटी बात लंबा हो जाएगा, मैं तो 2 घंटे बोल सकता हूँ। RTA एक्ट कहां से निकला, ये सारे क्वेश्चन जो है मैं इस पे बना रहा हूँ, बनाया हुआ मैंने किसके, ये बना दिया है इसको, तो वो मैं बता रहा हूँ आपके लिए, आप भी प्रेम उसमें है ये राइट टू इंदिरा गांधी राजीव गांधी 1975 का था, कितना टाइम लग गया एक्ट आने में, 2005 वो स्ट्रगल हुआ है, जाने नहीं है, राइट टू इंफॉर्मेशन के एक्टिविस्ट हैं, इस पे भी हमने अपना एक्शन किया। तो राइट ऑफ टू इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, ये जो आपका है DPT पे, इसको आप दोनों को देखो, मैंने ही शाम को भी पढ़ा इलेक्शन, इसमें जो बात आपकी आ गई, तो पुट्टा स्वामी में फादर ने DY चंद्रचूड़ के भाई चंद्रचूड़ थे, प्रेसिडेंटिंग किसका था, ADM जो HR खन्ना वाला, ये भी एक बात है, उसमें उन्होंने कहा उस पर बड़ा नैरो व्यू लिया इसका, जो हैबियस कॉर्पस की बात है वो सस्पेंड कर दिए 1975 जो इंदिरा गांधी का टाइम है। उन्होंने कहा कि यार असेस, उन्होंने कहा यार अगर आर्टिकल 30 या 226 में भी बात जो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर जो आर्टिकल तो फिर तो अप्रोच ही नहीं कर सके सुप्रीम कोर्ट को, फंडामेंटल राइट, ये सारा एक हिस्ट्री है। मैं इस पे आ रहा हूँ अभी, जो सारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कैसे अवाल्व हुआ, कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आज बनता है। 2070 में जो केस कोटा हमारा आधार कार्ड ये भी आया, और मैं अब एक आपने देखी हुई, कल हम चर्चा कर रहे थे, एक भाई देखिए सोसाइटी में रहना है, एक है सोसाइटी मॉरल सोसाइटी जो डाइवर्स इंडिया है, इसमें डिफरेंट लोग, तो सोसाइटी ये डिमांड करती है
जो सबरीमाला का केस आया है वो भी केस, लेकिन हमें कहाँ किस तरफ जाना है? कॉन्स्टिट्यूशनल। बहुत से यूल फाइंड की आस्था आस्था लोगों का है कि हम चाहते हैं कि अगर इकट्ठा रहना है इंडिया में तो आपको डाइवर्सिटी है, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट बातें हैं, इसमें प्रोटेक्शन मिनॉरिटी को भी दी गई है, हर एक को प्रोटेक्शन है, इक्वालिटी है, लेकिन इसको बैलेंस जो स्ट्राइक करना, हर एक को, जो कोई किताब में जहां पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, कोई लाल किताब पकड़ लेता, कोई कहता, हर कहते हैं संविधान के मुताबिक चलना, लेकिन संविधान के मुताबिक चलना बहुत मुश्किल है, खासकर पॉलिटिकल पार्टी को। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम खा भी लेंगे इकट्ठा, बैठ भी जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा पिएंगे जो भी है हमारे, लेकिन उनको है वोट बैंक। तो ये इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसको अंडरस्टैंड करें, बहुत मुश्किल से इसको बना है, और इसकी कंसिस्टेंसी रही और इसकी डिग्निटी रही। जो आर्टिकल 21 कितना एक्सपैंड हो गया, कितनी बातें इसमें जो कुछ है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है, गवर्नमेंट है, कितना एक्सपैंड कर दिया है मतलब इसको। तो ये किसने किया? लाखों से किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसलिए जो अभी आपकी वही मैं इसकी आ जाऊंगा वापस, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल 20 बना आपने, आर्टिकल 20 के बारे में आइडिया है आपको? सेल्फ इनक्रिमिनेट नहीं हो सकता। जो ये वाली बात आई आपकी, सर्विलेंस नहीं करेगा किसी को, सर्विलेंस नहीं करेगा कोई, मतलब किसी जैसे कोई, जहाँ ये भी जो रोकना है, कुछ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं आने चाहिए। वन कैन नॉट बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ये बड़ा होगा आपने ये आर्टिकल, है ना? लेकिन कुछ जो जजमेंट्स जान लो उस पर भी आपने पढ़ना है, लेकिन इसमें जो छोटी सी दूंगा एक जजमेंट आई, मियां बीवी का झगड़ा था, उसने क्या किया, रिकॉर्ड कर ली एविडेंस, एविडेंस भी टेप कर लिया, एक क्लिप बना लिया, वीडियो क्लिप बना के कोर्ट में पेश कर दिया। चर्चा आई कि भाई ये इलीगल तरीके से बनाया गया है, जगह पैगासस या जहां कोई सर्विलेंस लगता है, बोला ठीक है इलीगल है, कुछ भी है, इट डज नॉट मैटर, बट जो कंटेंट है, एविडेंस, वो तो सच्चाई है, अनलेस एंड अनटिल। तो उन्होंने कहा इसको बिल्कुल कहां पे, FSL, उसके लिए कंपैरिजन के लिए FSL कहेगा कि भाई ये दोनों, जो तेरी एडवाइस है, जहाँ जो तेरा व्यू है, उसके साथ 22 सैंपल, उस वक्त 22 सैंपल, जब जो राजस्थान हाई कोर्ट का केस है, जो मैंने इस पे भी किया, आपके यूट्यूब इस पे भी आया, उन्होंने उस पर, लेकिन बाद में लोग, तो कहने का मतलब है कि एविडेंस जो है सेल्फ, उन्होंने कहा सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या है, कुछ ये आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन को पढ़ेंगे और इसको कहेंगे सेल्फ इंक्रिमिनेशन होता है, ये भी एविडेंस का पढ़ा, चलो ये बड़ा है, इस पर भी बात करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो आप, जो सर्विलेंस की बात हुई, कुछ हुई, रेगुलेट करता है डीपीडीपी एक्ट में, डिजिटल जो आपका एक बोर्ड बने डीपीडीपी एक्ट के, कोई ग्रीवेंसीज होगा किसी का, वो अपने उस पे ले जा सकते हैं कि यार इसकी देखो, ये जो मेरी रिकॉर्डिंग की है, जो डिजिटल डाटा कलेक्ट किया है, तो लेकिन गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट एजेंसीज को सारा प्रोटेक्ट किया है साइड, और बिकता है आपके बैंक पे जो इंफॉर्मेशन हुई होगी, जहाँ दूसरे और लोग हैं, और क्योंकि आपको कभी कॉल आएगी जनाब जी इंश्योरेंस ले लो, वो हमारा खाना अच्छा बनता है जो सारा, तो आप कहेंगे मेरा फोन कहाँ से गया, जब मेरी आइडेंटिटी क्या है, कहाँ से है, तो ये भी एक डीपीडीपी एक्ट की ये बात है, उसमें भी। तो ये जो एक्ट है ये सारे, तो बैलेंस ये है, मैंने आपको कहा कि बैलेंस ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपने बात की उधर से, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो एक तो कुछ अभी आगे आगे बात है, आप कौन से सेमेस्टर के जो लोग थे, 5 years थे, किस रैंक, किस तरह, सभी हैं। हम अभी आज जो कहोगे कि आपने जुबानी बोला है, लैंग्वेज इज नॉट द, आपने अपने कंटेंट दिखाने हैं,
कल बच्चे आए थे हमारे सिविल जज, तो हमने कहा भाई जज जी इसके, हमने कहा वी आर नॉट कंसर्न विद, इन्होंने उर्दू में बोला किसी ने जहाँ पे, अच्छा लगा, अपनी बात है। तो जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप बोलते रहो। आज मैंने कई बातें आपसे की जो जिसका मतलब जो है कुछ जिसकी बात है, ऐसे वन साइडेड अफेयर में करके चला जाऊं इधर पढ़ के इधर से उसका, इसलिए आपको नेक्स्ट है जो डिबेट हो उसमें बच्चे खुद पढ़ के और अपने दिल से बोलो जो आपने, ठीक है। ये हमने एक जंग पार्लियामेंटेरियन भेजे थे जम्मू से पूरा किए थे दिल्ली में, तो वहां ये भी लगा था कि भाई पढ़ के पार्लियामेंट वाला क्यों बोले, मैंने रखे नोट में कभी नोट जो पूरा उस पर एक मेंबर पार्लियामेंट क्यों बोलेगा, जैसे आप लोग हैं वकील, वकील अगर क्रॉस एग्जामिन करेगा कभी तो क्वेरी बनाएगा, मेरे साथ इन्होंने प्रैक्टिस के साथ सारा देखते जो वकील आप वो नहीं कर सकते, क्वेश्चन से क्वेश्चन हो जाएगा। आपको आइडिया ना क्रॉस एग्जामिन जब विटनेस को करते हैं, जब आर्गुमेंट करते हैं, तो आर्गुमेंट कोई भी मैंने वो इधर से बोल सकता, रीडिंग बोल सकता है, वो डाल सकता है आपको, लेकिन वो मैं चाहता हूँ कि जहाँ से बच्चे तैयार हो, एक तो प्लीडिंग लिखना सीधा कंटेंट आपके पास AI है, सारे हैं, ये सारा है वो लिखेगा, लेकिन वो है आर्टिफिशियल, आप हो इंटेलेक्ट, ठीक है, इंफॉर्मेशन, उसके बाद नॉलेज, फिर इंटेलेक्ट, फिर आगे बताइए, उसमें वो निकलती है। तो इसलिए तो इंटेलेक्ट फिर काम किसकी करते हैं, जे कंट्रोल करता है, ज्यादा वोट सब्सिडी हो जहाँ आपका है तो आपका, लेकिन आपको बहुत चीज कुछ कंटेंट मिलता है जो आपको बहुत टाइम लगता है अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग जब कलेक्ट करने में टाइम, तो वो वहां से, तो ऐसी बात नहीं है वहां से जीव तो खुद बोलना सीखो, तो जो भी लीडर और प्लीडर जहां से बनते हैं, कहां से आप, तो लीडर बोलता है आगे जनता को देख के, तो प्लीडर देखते हैं मेरा क्लाइंट है ना पीछे जो मुझे इसको बता, ये दोनों बातें हैं। तो इसलिए आपको कंटेंट भी अच्छे, देखो जितना आपका लेवल है ना 100 टाइम, लेकिन हम हर वक्त कहेंगे कि इम्प्रूव एंड नहीं करना है, क्योंकि ये जितना आप पढ़ोगे सीखोगे इतना ही आगे आपको नई नई चीजें और अच्छा स्पीकर बनो, जो भी लैंग्वेज जैसे भी हैं, और होना चाहिए कि हर बात आपकी समझे और वन साइडेड अफेयर नहीं होना चाहिए। हमने वो देखे भाषण होते लोग सो जाते हैं, वो जो आपने किया देखो कितने लोग इंटरेक्टिव थे, क्वेश्चन भी आए, आपकी बातें सारी हैं, और सारा कंटेंट जो था ये सब्जेक्टिव था और ऑब्जेक्टिव भी था, बात भी अच्छी की। तो कंपटीशन है, कंपटीशन में तो फिर कोई ऐसा भी नहीं है कि ये कोई आगे दोबारा बहुत कंपटीशन रन रहे, तो जैसे हमने आपको आइडिया है कि ये थे आपके यहाँ के जो हमने किया था एडवोकेसी ट्रायल के जो 19 यूनिवर्सिटी के थे, आपको मैंने देखा था, तो ये बहुत मौका है, स्काई इज द लिमिट फॉर यंग जो भी है आप स्टूडेंट हैं जहाँ आगे आने वाला बनता है, तो ये और कैसा हो, एक बार वकील फिट हो गया नहीं है, तो अपना, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लिखना और बोलना खुद, वहां हम देख रहे हैं अभी भी 15 पीछे खड़े हो गए वकील है, वो सुनता रहता है, एक ने इधर डाला मुझे 2 दिन पहले, हम पीछे खड़े थे कबल से कोई ढंग का, वो ऑर्डर 7 रूल 11 पढ़ा है, CPC पढ़ा ना आपने, पढ़ा होगा, मैंने कहा डिसमिसल ऑफ सूट, ये स्टेज है कब रिजेक्शन होती है, कब डिसमिसल होता है, इसका पढ़ो स्टडी करो। मैंने इस पर बात, ये बहुत बहुत इतना डीप है, ये बात समझो। इधर जब हम निकले थे ना कॉलेज से, सारा ला गया, अभी मैं 40 साल से, मुझे अभी बातें करता हूँ, तो ये मत समझे कि भाई हम टोटली
सैटरडे जे एक देखिए जे सो ला बनते हैं। अभी मैं सीधी मोटे की बात आरटीआई अगर उसने कहा भाई डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं प्रोटेक्शन, वर्चुअली प्रोटेक्शन नहीं होती है, ये होता है कंट्रोल। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है ये, अदरवाइज रिस्ट्रिक्शन हर एक फंडामेंटल राइट में यू विल फाइंड की रिस्ट्रिक्शन ही है जिसको। हाँ, आर्टिकल 21 को भी उन्होंने प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया, अभी थोड़ा और ड्यू प्रोसेस भी कर दिया, नेचुरल प्रिंसिपल नेचुरल। तो ये इसकी एक्सटेंशन है, रिस्ट्रिक्शन है, जैसे आपका आर्टिकल 19 है, चलना है पासपोर्ट का जब दूसरा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को किसी को अगर लिबर्टी देनी है तो उसके साथ, लेकिन अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में, जो वर्चुअली पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कोई वाकई, हाँ अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट में एक दूसरी पार्टी को, अपोजिशन पार्टी को, या एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप को, जो हमारे रिलीजियस है, जहाँ हमारे जो इथनिसिटी बेस्ड है, कोई कास्टिज्म पे बेस्ड है, जब दूसरा तीसरा उसको दबाने के लिए ग्रुप को दूसरे को कि हमने हुकूमत में जाना ही जाना, आना ही आना है, चाहे कैसे मर्जी आ जाए, चाहे दूसरे को अपोजिशन फाल्स केसेस में कंप्लीट कर दो, जहाँ इनकी लिबर्टी किसी किस्म की भी ले लो, वो जो ये फैक्टर है ना, अगर वहीं तक रहे तो रिस्ट्रिक्शन एवरीबॉडी विल एप्रिशिएट, जो स्टेट सिक्योरिटी तक ही रहे। अगर कोई नेट इंटरनेट करना पड़े, अगर कोई 2 दिन 4 दिन और लोगों को भी समझाते यार ये जरूरी है, लेकिन अगर ये मोटिवेटेड हो विद नरेटिव, विद सम कि हमने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को दबाना है, या पर्टिकुलर ग्रुप को दबाना है, या अपोजिशन को, वो जो है उसमें तो ऐसा हर कानून में बहुत अच्छा है। आप इसके पढ़ो, इसके ऑब्जेक्टिव भी होते हैं और इसकी लिखा होता है क्यों बनाया जा रहा है, और सारे जो कानून है इंटरनेशनल लॉ पे जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है उसके बाद अवाल्व हुआ कुछ अंडर कंपल्सन जैसे एनवायरमेंटल, लेकिन अगर ये मोटिवेटेड हो कि भाई एक, और लॉज मोस्टली जो होते हैं ना, ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री में होने चाहिए, वो चेक एंड बैलेंस, लिबर्टी भी देनी, लिबर्टी को कटेल भी करना, लेकिन है कि इन अकॉर्डिंग विद लॉ, और लॉ भी कौन सा प्रिंसिपल नेचुरल प्रोसीजर बॉडी की अपनी मर्जी से तो आपने काफी है, आपने BNSS में चेंजेस आ गई हैं, काफी चेंजेस हैं, तो लंबी बातें हैं, कभी दोबारा करेंगे आपके साथ, तो बाकी हम सुनाएंगे आपका क्या और भी आगे और भी है इनफैक्ट। आपने मुझे सुना, आशा लगा, मैं यही से खुश हो गई, सारे बच्चे ये जो लोग हैं ये आगे तैयारी करेंगे। With immense respect and honor, I invite you to state and address the